हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, सो बेसिकली आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि हमारे लाइफ के कौन से 5 इयर्स है बेस्ट 5 इयर्स ऑफ आवर लाइफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन एक्टिविटी। सो ब्रेन के बनने में, मतलब हमारा जब ब्रेन प्रॉपर बनता है उसका सबसे क्रूशियल टाइम क्या होता है। हम कहते हैं ब्रेन ही सब कुछ करता है हमारी बॉडी में, हेड टू टो हमारी जितनी एक्टिविटी वो ब्रेन के थ्रू ही होती है। ब्रेन ऑर्डर करता है तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रेन उसमें वर्कआउट करता है। अब इट्स वेरी यूनिवर्सल ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी कि हमारा जो ब्रेन है इट्स द मोस्ट यूजफुल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। दो एवरी ऑर्गन इज इम्पॉर्टेंट, सबसे यूजफुल जो सब कुछ चलाता है वो ब्रेन है। अगर ब्रेन है तो बाकी ऑर्गन सही से चल रहे हैं, ब्रेन नहीं है तो आपके ऑर्गन्स बिल्कुल काम सही से नहीं करते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल ऑर्गन जो हमारा बॉडी का है वो कौन से 5 साल में बहुत अच्छे तरीके से बनता है, और वो हमें 5 साल को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड। जब आप पूरा पूरा वीडियो देख लोगे आपको समझ लग जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तो है ही है, जो कमिंग लाइक दे बिकमिंग पेरेंट्स, जो बनने वाले पेरेंट्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और जो छोटे छोटे बच्चों के लाइक 1 to 5 to 6 ईयर्स के बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप में इतनी बात से समझिएगा कि 1 to 6 ईयर्स के बच्चों के पेरेंट्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 5 साल के बच्चे तक आपको ब्रेन की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। सो मेरे को लगता है समझ आई गई है कि 5 साल जो 5 इम्पॉर्टेंट ईयर्स है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के, वो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं। सो बेसिकली हमारे पैदा होने से लेके 5 से 6 साल तक बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है, बहुत अच्छे से चीज़ें सीख रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टाइम होता है किसी भी बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए, राइट। सो हमें क्या करना है, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स ऑल्सो, और बिकमिंग पेरेंट्स, या फिर अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा है या उनके पेरेंट्स जो बनने वाले पेरेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ ही शेयर कीजिए वीडियो ताकि उनको पता लग जाए कि हाँ, हमारा जो क्रूशियल टाइम होता है बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ का, उसके डेवलपमेंट का, वो फर्स्ट 5 ईयर्स ही होते हैं, और 6 ईयर्स, स्टार्टिंग ऑफ 6 ईयर्स ऑल्सो। सो होता क्या, आप जब बच्चा 1 साल से 5 साल में होता है, उसकी हर तरह की कॉग्निटिव एक्टिविटी, उसकी बॉडी का जो कहते हैं ना अडेप्टिंग एक्टिविटी, उसके ब्रेन का लर्निंग कैपेसिटी, उसके ब्रेन की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ क्विक माइंडसेट, लर्निंग फैक्चुअल थिंग्स, जितनी भी आपकी टेक्निकल चीज़ें ब्रेन में चलती हैं वो 5 साल में डेवलप होती है। उसके बाद के जो ईयर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके आसपास के इन्वायरमेंट के बेस पे, उसकी लर्निंग के बेस पे, उसके आसपास की लर्निंग जो उनको करवाते हैं, लाइक उनके टीचर्स, स्कूलिंग, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड सर्कल, इन सब पे बेस्ड होता है, या उनके पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस या फ्यूचर एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रहता है उनकी एक्टिविटी, और फिर वो प्रैक्टिस के साथ चलता है। लेकिन जो पहले के 5 ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स होते हैं, वो एक्चुअल में जो नेचुरल ग्रोथ होती है ब्रेन में, कि वो किस तरह से उसकी जो जो एक्टिविटीज़ आप उसके सामने लेके आओगे, जिस तरह का आप उसको फूड दोगे, जिस तरह के आप उसको काम करवाओगे, उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराओगे, उसकी उतनी ही शार्पनेस आएगी उसके ब्रेन में, उतना एक्टिव वो बच्चा बनेगा। सो फर्स्ट 5 ईयर्स पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट 5 ईयर्स पेरेंट्स को एक तो बच्चे को ओपननेस से, उसको ऐसा डरा के धमका के नहीं रखना। फर्स्ट स्टेप, टू बी वेरी फ्रैंक टू योर चिल्ड्रन। आपको बहुत ही केयरफुली उसके साथ डील करना है। हर बात बात पर उसको डांटना नहीं, हर बात पर उसको टोकना नहीं है, उसको जो करना उसे करने दो, बिकॉज उसकी एक्टिविटी जो हो रही है उससे वो सीख रहा है, अडेप्टिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है, इसका ब्रेन उसको कह रहा है ऐसे करो। सो पहला टिप है आपको कि उसको बिना बात से डांटना नहीं और टोकना नहीं। येस गाइस, कुछ बहुत हार्मफुल और गलत कर रहे हैं तो आपको उसको तरीके से समझाना और उसको रोकना डेफिनेटली है, लेकिन आप उसको अननेसेसरी ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे क्यों खड़ा है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे वैसे करो, वहाँ मत जाओ, ये मत टच करो, ये मत देखो, ये सामान हटा दो, सब ऐसा मत करो। उसे बिल्कुल लिबरल कर दो, फ्रीडम दे दो उसको, वो जो करना चाहता है उसको एक्चुअली में करने दो। वो कुछ उठा रहा है या कुछ सीख रहा है या कुछ एक जगह से दूसरी जगह रख रहा है, तो जो उसकी क्यूरियोसिटी हो रही है ब्रेन में उसे वो होने दो, पनपने दो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन एक्टिविटी। सो पहली चीज़ ये। सेकेंडली, आपको उसको फूड अच्छा देना है, खाना अच्छा देना है, तो आप जितनी भी अच्छे से अच्छा खाना उसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हेल्दी ईटिंग्स, जैसे कि आप बच्चों को विद टाइम, लाइक मदर का मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत एक्चुअल में गुण होते हैं जो बच्चे की ब्रेन की एक्टिविटी के लिए वेरी यूजफुल। 3 साल तक मदर का दूध तो वो पीता ही है, राइट। उसके अलावा उसको जो भी आप देते हैं फूड,
ठीक है। तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू देखनी है आपने। ऐसा नहीं है कि आप उसको जंक फूड दे रहे हो, या बच्चे के बाद तीसरे चौथे मंथ में क्या कर रहे हैं, दे स्टार्टिंग ईटिंग कुरकुरेज एंड चिप्स एंड ऑल दीज, ठीक है, जो भी स्टफ होता है। तो जंक मटेरियल खाने नहीं देना, बिकॉज आप क्या करते हो, कई बार पेरेंट्स सोचते हैं ईजी वे आउट ढूंढते हैं कि बच्चा नहीं खा रहा तो यही खा रहा है तो खाने दो, बिकॉज उसका टेस्ट बड बन रहा है ना, तो उसको चटपटा चीज़ें खाएगा तो उसका हैबिट वो बन जाएगी, बट उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू 0% है। तो आप उसको एक्चुअली में उसकी ब्रेन एक्टिविटी को रोक रहे हैं, क्योंकि ऐसी अनन्यूट्रिटिव चीज़ों में उसको कुछ भी मिलेगा नहीं, तो उसका कोई यूज़फुल नहीं है, वो खाएगा, उसका बिल्कुल रफ एज है, ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग एज इट इज़। तो ब्रेन की एक्टिविटी के लिए अच्छा फूड हो, और जैसे जैसे 3rd-4th ईयर में आप उसको बादाम पीस कर ड्राई फ्रूट्स को भी दे सकते हैं, ठीक है, दूध अच्छा मिल जाए उसको, ड्राई फ्रूट जूसेस फ्रूट्स चर्न करेगा, बिकॉज टीथिंग हो रही है, ठीक है, टीथिंग हो रही है मतलब दांत निकल रहे हैं, तो उसको अच्छा सा कुछ फ्रूट एप्पल ये सब उसके मुंह में जितना वो ले सकता है, या उसका जूस, टीदर्स आते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से न्यूट्री वैल्यू दे सकते हो, राइट। एक ये चीज़ कर सकते हो, और चौथा आप कर सकते हो उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल सकते हो। आपको कितना छोटा बच्चा है उसको एक्स्ट्रा करिकुलम कैसे करें, तो गाइज यस, उसको हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको लर्निंग कैपेसिटी में रख रहे हो, लर्निंग है उसकी और वो सीख भी रहा है, तो आप उसके आसपास कुछ खिलौने ऐसे हो जिसमें वो एक्टिविटी हाथ से उठाए या कुछ करे, लाइक बहुत सारी गेम्स आती हैं, आप सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट्स में 3 इयर्स के बच्चों के लिए, या लाइक आप यू कैन से अमेजोन या किसी भी साइट में जा सकते हैं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी ऑफ द ब्रांड और साइट। तो आप उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ बच्चा किसी चीज़ में कुछ लाइक डाल रहा है, या कुछ डाइस बना रहा है, कुछ मैपिंग कर रहा है, उसको यहाँ पे बेटा यहाँ पे, क्या फिर कलर बहुत इंपॉर्टेंट, उसको कलर्स की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दो। 3 से 4 साल के बच्चों को आप कलर के बारे में आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो, और ये सब काम पेरेंटिंग का है। अगर आप बोलोगे स्कूल में सब सीख लेगा हो जाएगा, नहीं गाइस, फर्स्ट 5 इयर्स वो घर पे ही रहेगा, या 4 साल तक वो घर पे रहेगा, तो उसको पेरेंटिंग, एक अच्छा पेरेंट होने के लिए आपको एक अच्छी पेरेंटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो उससे बाकी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब वो स्कूल जाएगा तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेगा, लेकिन उसकी लर्निंग कैपेसिटी आप आधे से ज़्यादा, उसका ब्रेन की एक्टिविटी आधे से ज़्यादा घर पे ही बना चुके होंगे, प्लीज़ उस पर आप काम कर सकते हो। सो आप ट्राई कीजिए कि उसको इस तरह की एक्टिविटीज़ दीजिए, कोई गेम्स दीजिए, रादर देन गिविंग देम मोबाइल्स, रादर देन गिविंग देम टीवीज़, कार्टून्स। दो यू कैन गिव 4 to 5 इयर्स के बच्चों को थोड़ा कार्टून देखने दिया जाए, बट टीवी स्क्रीन पे, नॉट ऑन मोबाइल्स, इट्स वेरी हार्मफुल, यू नो व्हाट द रेज इज ऑल, ठीक है, ब्लू लाइट्स वगैरह का पता ही आपको। सो आई होप यू जस्ट लर्न कुछ ना कुछ, और आपको पता लगे क्रूशियल वो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं आपके पेरेंटिंग के, आपके बेटे अपने सॉरी बच्चों के ब्रेन के लिए, बेटा बेटी सबकी ब्रेन के लिए। सो प्लीज़ help your child to grow more intelligent by just doing these all things. Thank you so much for liking this video. I hope you people like this video, and please keep learning, keep sharing, and keep subscribing my channel. Thank you so much.